दशहरा उत्सव का नाम आते ही रामलीला व रावण दहन की छवि मानस पटल पर होती है, जिसमें दशहरा के अंत में रावण का दहन किया जाता है। लेकिन कोंडागांव जिले के कुछ छोटे से गांव में 4 दशक से भी अधिक समय से परंपरा चली आ रही है, जहां रावण बनाया जाता है लेकिन उसे जलाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी के बने रावण का वध किया जाता है। यह अनोखी परंपरा ग्राम हिर्री व भूमका में होती है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भूमका व हिर्री में दशहरा मंचन अनोखे तरीके से किया जाता है। विगत कई वर्षों से परंपरा अनुसार भूमका और हिर्री में दशहरा पर्व में रावण की पुतला का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की मूर्ति बनाकर रावण का वध किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि रावण को मारना मुश्किल था, क्योंकि उसके नाभि में अमृत है, जिसका भगवान राम के द्वारा रावण की नाभि में तीर चलाकर वध किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रामवासी रावण की नाभि से निकलने वाले अमृत के लिए रावण पर टूट पड़ते हैं। नाभि से निकलने वाले अमृत का माथे में तिलक करते हैं। महाज्ञानी ब्राह्मण रावण के बुरे कार्यों पर सच्चाई की जीत का तिलक वंदन करते हैं। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। दशहरा की यह अनोखी परंपरा भूमका और हिर्री में विरासत काल से चली आ रही है, जिसका आसपास के लोगों का बेसब्री से इंतजार रहता है। फरसगांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं विजयादशमी के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या है, हमारे जैसे शुरुआत से ही हमारे गांव में रावण दहन नहीं किया जाता है। बताते हैं कि हमारे सियान लोग इस उद्देश्य को लेकर दहन नहीं करते थे और आज भी नहीं कर रहे हैं कि उनके नाभि में, रावण के नाभि में अमृत कुंड होता है। यदि हम उसको दहन करते हैं तो वह स्वतः वह सर्वनाश होता है और जल कर राख हो जाता है। बताते हैं, कहा जाता है, शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि अमृत कुंड के कारण ही रावण अति शक्तिशाली, बुद्धिमानी और विद्वान थे, जिसके कारण उस अमृत कुंड के कारण ही वह लोकों में अजय थे। और इसी कामना को लेकर आज भी हमारे यहाँ रावण वध होता है। वध के उपरांत उस अमृत कुंड का निश्चित रूप से तिलक लगाते हैं और इसी भावना के साथ कि हम भी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को लेकर इस उद्देश्य से उसका तिलक लगाते हैं।